जी, क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? मेरे साथ मेरा खुद का मौसी का लड़का मुझे फोन करके घर पे मेरे भाई से बात किया कि भैया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जॉब लग रहा है, मेरा भी लगा है, जो तन्नू के लिए एक सीट खाली है, आप उसको भेज दीजिए, उसमें 25,000 रुपया लगेगा। मेरा भाई पूछा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसका कुछ प्रूफ तो होगा, तो बोला कि नहीं, प्रूफ आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, उसका 3 महीना का ट्रेनिंग होगा, इंटरव्यू में अगर वो सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद ही आपको प्रूफ मिलेगा। मेरे भैया सोचे कि चलो जैसा हम इसका भाई है वो भी इसी का भाई है, तो मेरे भैया समस्तीपुर यहाँ शिवहर जिला से समस्तीपुर हमको लेके आ गए। यहाँ आने के बाद हमसे ट्रेनिंग लिया गया, कुछ थोड़ा बहुत पूछा गया कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, और रात में ही पैसा जमा करवा लिया गया था। उसके कल सुबह इंटरव्यू के लिए हमको रेलवे डिपार्टमेंट में ले गया गया। वहाँ पे जाने के बाद एक शंभू नाम का सर है, वो हमारा इंटरव्यू लिए और हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने उसका जवाब दिया और उसके बाद वो बोला कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है, 3 महीना का ट्रेनिंग है, आपको यहीं रहना है, खाना है, और 25,000 रुपया जो आप दे रहे हैं वो आपके 15,000 रुपया आपका ये क्या बोलते डॉक्यूमेंट का लग रहा है और 10,000 रुपया आपके रहने खाने का लग रहा है। तो हम ठीक है दे के हम वहाँ से चले आए। वहाँ से आने के बाद एक दिन हमें रूम पे ही रखा गया, बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं, हमको मीटिंग है। मीटिंग के नाम पे वो लोग सभी लोग चले गए, लेकिन वो लोग सेंटर गए थे जहाँ पे मोटिवेशनल क्लास चलता है। वहाँ पे कोई इंटरव्यू ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता है। वहाँ पे 2 दिन के बाद हमको ले गया गया। वहाँ जाने के बाद हमको बताया जाता था कि लोगों को कैसे बकाना है, मीठी मीठी बातों में कैसे फंसाना है, कैसे मोटिवेट करना है। वहाँ से आने के बाद हम 2-3 दिन के बाद हमको बोला गया कि तुम्हारे फेवर में कोई है तो एक सीट खाली है, उसको बुला लो। तो ये हमारे दोस्त के भाई लगते हैं, मेरे भी भाई जैसे हैं, तो हमने इनको फोन किया, बोले कि ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब है, हमें भी लगा है, मेरा खुद का मौसी का लड़का लगा रहे, अगर आप भी करना चाहते तो आप आ जाइए। तो ये हमारे बात से आ गए। 2-3 दिन के बाद जब हम उनसे पूछे कि ऐसा मतलब प्रमोशन लेने के लिए हमको क्या करना होगा, कैसे मेरा क्लियर होगा, तो बोले कि अगर 2-3 आदमी को तुम बुलाते हो तब जाके तुमको सैलरी मिलेगा और यहाँ काम होगा, अगर तुम 2-3 आदमी को नहीं बुलाते हो तो तुमको सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। जी, नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये पहले हमको नहीं बताया गया। तो 10 दिन रहने के बाद हमको ये बात जब पता चला तो हम इनको बताए। फिर जब हम दोनों को ये बात पता चल गया तो हम लोगों से एप्लीकेशन लिखवाया गया। हम लोग बोले कि हमको ये काम नहीं करना है, हमको घर जाना है। तो एप्लीकेशन में लिखवाया कि 21 दिनों के अंदर आप लोग का पैसा पेमेंट चला जाएगा, आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, और फोन करते हैं तो बोलते हैं जो करना है कर लो, पेमेंट नहीं मिलेगा। किनके द्वारा ये बात कही जा रही है, जो करना है कर लो? ये वहाँ के जो अपलाइन है ना, वो राजू सर है जो पटना के रहने वाले, वो बोलते हैं, CD लेवल पे कार्य करते हैं। तो आपके साथ ये जो इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो आप इस घटना का आवेदन दिए हैं निजी थाना में? अभी तक तो हम नहीं दिए हैं, पहले हम यहीं आए हैं। समस्तीपुर में ही आए हैं? जी। तो यहाँ पर जो जिस कंपनी के द्वारा ठगी की गई है, तो यहाँ के अस्थायी थाना में कंप्लेन किए हैं इस चीज का? जी, अभी तक नहीं किए। यहाँ भी नहीं किए हैं, और जहाँ आप अस्थायी रहने वाली है जहाँ की, वहाँ भी अस्थायी निजी कंप्लेन नहीं किया है, डायरेक्ट हम यहीं पे आए हैं। तो आपके गार्जियन के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को भेजा गया था? जी। तो आपके गार्जियन को क्या कुछ कहा गया था जब वहाँ पर वो विजिट किए थे तब? मेरे गार्जियन को बोला गया था कि ये सरकारी जॉब है, 3 महीना का ट्रेनिंग इसको दिया जाएगा, अगर 3 महीना में ये क्लियर कर लेती है तो उसके बाद इसको अदर स्टेट में ब्लॉक में भेजा जाएगा, जहाँ पे खाद वगैरह बनता है, उसका इसको डायरी मेंटेन करने का काम दिया जाएगा। ट्रेनिंग में इसको 18 से 24,000 सैलरी मिलेगा, अगर क्लियर कर लेती है तो 30,000 का सैलरी मिलेगा।